शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। उनका मूल नाम लेखराज खूबचंद कृपलानी था। उनका जन्म 15 दिसंबर 1876 में सिंध प्रांत में कृपलानी कुल के एक वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। दादा लेखराज पहले गेहूं के व्यापारी थे, परंतु उनके चमत्कारिक बुद्धि और अथक पुरुषार्थ के कारण वे बाद में एक सुप्रसिद्ध जौहरी बन गए। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। उनके इसी व्यवसाय के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनवान व्यक्तियों, तत्कालीन वाइसरॉय आदि महान व्यक्तियों के साथ उनका मेल मिलाप था। दादा लेखराज बचपन से ही, बाल्यकाल से ही श्री नारायण जी के अनन्य भक्त थे। उनका रहन सहन और खान पान सात्विक था। उन्हें तीर्थ स्थानों पर यात्रा में जाने की विशेष रुचि थी। दादा लेखराज जब उनके घर में उन्हें साधु संन्यासियों को ठहराने में बहुत खुशी होती थी। दादा लेखराज बोलने में मधुर और दिखने में आकर्षक थे। 1936 के आसपास जब दादा लेखराज की आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, तब उनका मन लौकिक कार्य व्यवहार से उचटने लगा। दादा को अब एकांत अधिक प्रिय लगता था। एक बार जब उनके घर पर सत्संग चल रहा था, तब दादा अचानक उठकर अपने कमरे में चले गए। वे अपने कमरे में एकांत में बैठ गए और देखते ही देखते कमरा लाल प्रकाश से आलोकित हो गया। उसी समय दादा लेखराज को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। वे जब इस साक्षात्कार से बाहर आए, तब उनके मन में कुछ प्रश्न थे। वे उन प्रश्नों को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे और घटनाक्रम का वर्णन किया, परंतु दादा लेखराज के गुरु ने यह कहकर मना कर दिया कि आज तक मुझे तो ऐसे साक्षात्कार नहीं हुए हैं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद दादा को ऐसे अनेकानेक साक्षात्कार होना शुरू हो गए। उनमें निराकार परमात्मा, विश्व में घटने वाली घटनाएं, महाविनाश, स्वर्ग आदि के साक्षात्कार भी थे। इन साक्षात्कार में एक ऐसी खासियत थी कि ये सभी अन्य बातों से अलग थे। यह साक्षात्कार का सिलसिला 2 से 3 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद जब दादा ने खुद को समझा और परमात्मा को समझा, तब परमात्मा ने उन्हें कहा कि आपको नव विश्व के, नव सृष्टि के निर्माण हेतु निमित्त बनना है। इसी कार्य के लिए परमपिता परमात्मा ने दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा यह नाम दिया। 1936 से 37 की कालावधि के बीच इन्हीं अनुभवों के कारण दादा लेखराज ने स्वयं को परमात्मा शिव के लिए ब्रह्मा की भूमिका निभाने के लिए सौंप दिया। उन्होंने शुरू में इस यज्ञ का नाम ओम मंडली रखा, परंतु फिर बाद में ओम मंडली का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस रूप में रूपांतरण हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह संस्था आत्माओं को पवित्र बनने एवं दिव्य गुणों को धारण करने की शिक्षा देती है, जो कि आज भी जारी है। यह संस्था आज विश्व व्यापक बन गई है। इस संस्था के 140 से भी अधिक देशों में 9000 से भी अधिक सेवा केंद्र है। यह संस्था भारत के लिए एक गौरव है और एक अनोखा प्रकाश स्तंभ है, जिससे आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें पूरे विश्व में, सारे विश्व में फैल रही है। इस संस्था के विद्यार्थी आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं और विषय विकारों पर ज्ञान और योग बल से विजय प्राप्त करते हैं। 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को उद्धारक के रूप में सामने लाया और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजयोग मेडिटेशन को आधार बनाया। आज उनके इसी प्रयास का नतीजा यह है कि आज लाखों परिवार
मूल्यनिष्ठ धारणाओं के साथ जीवन जी रहे हैं और उनके इसी कार्य को देख भारत सरकार ने 7 मार्च 1994 में भारतीय डाक टिकट प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जारी किया। इस टिकट की प्रतियां 101 मिलियन से भी अधिक प्रतियां छपी। 18 जनवरी 1969 में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा अपने इस देह को त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गए। 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त होने के बाद भी वे इस विश्व सेवा का कार्य अव्यक्त रूप से कर रहे हैं। 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त होने से पहले अपने अंतिम प्रवचन में दादा ने अर्थात ब्रह्मा बाबा ने हमें निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनने का संदेश दिया। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने सभी मनुष्यात्माओं को स्पष्ट रूप में बताया कि मनुष्यात्माओं ने स्वयं के आत्मस्वरूप में स्थित रहकर विकार रहित और अभिमान रहित जीवन जीना चाहिए और निराकार परमात्मा से स्नेहपूर्ण संबंध जोड़ना चाहिए। इसी से सभी के दुखों का निवारण होगा और नई सुखमय सृष्टि की स्थापना होगी। 18 जनवरी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के अवसर पर हमें उनके समान बनने का दृढ़ संकल्प करना होगा। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। अंत में विश्व भर के सभी लोगों की ओर से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर उनकी दिव्य स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।